हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। सुबह की सबको राधे राधे। सुबह के 4 बज गए हैं, मैं उठ गई हूँ। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत अच्छा माना जाता है। तो सबसे पहले मैंने अपने हाथों को देखा और अपने इष्ट देवता को प्रणाम किया। इस तरीके से मॉर्निंग में उठ के मैं सबसे पहले ये काम करती हूँ। और हम महिलाओं को सर्दी हो या गर्मी, मॉर्निंग में उठने का बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। इससे क्या होता है कि जल्दी से उठने से सारे हमारे घर के काम टाइम से हो जाते हैं, ताकि दोपहर में थोड़ा हम लोगों को रेस्ट करने को मिल जाता है। और इस समय बच्चों के स्कूल, आज से बच्चों के स्कूल खुल गए हैं और साथ में कुछ एक काम और भी है, तो उसकी वजह से मुझे आज थोड़ा जल्दी और उठना पड़ा। वैसे तो मैं 5:30 तक उठ जाती हूँ और आज कुछ काम है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो इसलिए मैं आज सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठी थी और ठंड बहुत हो रही थी मॉर्निंग में। कब साथ में ठंडी बहुत हवा चल रही थी। तो सबसे पहले मैंने अपने इष्ट देवता को प्रणाम किया, अपने गुरुजी, अपने बड़ों, अपने पूर्वजों को नाम लेके उनको प्रणाम किया। उसके बाद मैंने अपने कपड़े, स्वेटर वगैरह पहना कि ठंडी बहुत हो रही थी, हवा भी बहुत ठंडी चल रही थी। बाकी लोग अभी घर में सो रहे हैं तो कोई नहीं उठा है, सिर्फ मैं भी उठ गई हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है और बच्चों को भी आज स्कूल भेजना है। करीब आज बहुत दिनों बाद, 20 से 22 दिन बाद आज स्कूल खुले हैं, तो बच्चों को टाइम से उठाना, उनको खिलाना पिलाना, लंच वगैरह भी रहेगा। तो इस तरीके से मैं मॉर्निंग में फ्रेंड्स उठ गई हूँ। सबसे पहले मैंने अपने कपड़े उपड़े सही किए, पहने, स्वेटर वगैरह पहना, कैप लगा ली कि वही ठंडी बहुत लग रही है। और फिर उसके बाद मैं अपना बिस्तर सही करूँगी कि कहते हैं ना, ऐसे सोते के बाद बिस्तर नहीं छोड़ते हैं। तो पहले बिस्तर को चादर आदर वगैरह सही से कर दी, ब्लैंकेट को भी तय बना के रख दिया। फिर आती हूँ मैं बाहर। बाहर आने के बाद फ्रेंड्स अब मैं अपना शॉल लूँगी, क्योंकि मुझे शॉल में बहुत कंफर्टेबल होता है। शॉल से मैं ज़रूर ओढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छी भी लगती है। इस तरीके से रूम को सही मैंने करके फिर मैं आती हूँ बाहर। सबसे पहले अपने मंदिर के पर्दे खोलूँगी, भगवान जी के दर्शन करूँगी। साथ में फ्रेंड्स आप लोगों भी हमारे मंदिर के दर्शन कीजिए। और ब्रह्म मुहूर्त में भगवान जी के दर्शन करना बहुत अच्छा होता है। तो मैं लाइट भी ऑन कर दी है, भगवान जी के दर्शन हो गए हैं। उसके बाद मैं आती हूँ तो ब्रश वगैरह करूँगी, कुल्ला करके फ्रेश हो जाएंगे। इस तरीके से हैंड वॉश किया, ब्रश करा मैंने। और आप लोग मॉर्निंग में कितने बजे अभी उठते हैं फ्रेंड ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। वगैरह हमारा हो गया। मेन गेट के मैंने गेट खोल दिया है। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में गेट खोल दीजिएगा, हमारे पूर्वज, पितृदेव और देवता लोगों का वास होता है, आते हैं। तो इस तरीके से मैं एक बर्तन में किचन में पानी रखती हूँ, तो वो ज़रूर कहते हैं गेट पे छींट देना चाहिए, गेट धुल देना चाहिए। मैं पर धुलाई नहीं करती हूँ कि पत्थर पड़ा हुआ है, जीना सा है, तो पानी जीने में जाएगा तो मैं छींट देती हूँ। फिर मैंने उसके बाद 1 गिलास गर्म गुनगुना पानी पिया, कि गुनगुने पानी पीने से पेट क्लीन हो जाता है, अच्छे से साफ़ भी हो जाता है और बहुत अच्छा भी रहता है। तो उसके साथ मैंने 1 गिलास गर्म पानी पिया। 10 मिनट मैंने बैठी मैं, क्योंकि हम लोगों के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग स्वच्छ होंगे, सही होंगे, तब भी सारे घर के काम कर पाएंगे। तो इस मिनट ऐसे मैंने पानी गर्म पी के फिर उसके बाद मैं फ्रिज खोलती हूँ। फ्रिज में मैंने रात ही फ्रेंड्स आलू बॉयल करके रख दिए थे, क्योंकि मुझे पता था सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे तो जल्दी से, क्योंकि इतनी सुबह सीटी कुकर में लगाने से बच्चे को डिस्टर्ब होता है, तो मैं रात में ही बॉईल करके रख देती हूँ। टाइम हो रहा है 4:30, मैं आपको अपनी बालकनी से दिखा रही हूँ। देखिए कितना ठंडा मौसम हो रहा है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, कोई कहीं भी कोई भी नहीं दिख रहा है, बस लाइटें जल रही हैं। गर्मियों में यही हवा फ्रेंड बहुत अच्छी लगती है, पर अभी बहुत ठंडी हो रही है। तो देखिए अंधेरा हो रहा है सब तरफ, अभी 4:30 का टाइम हो गया है। अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो फिर मैं रूम में आ गई हूँ फ्रेंड्स। फिर मैंने सबसे पहले की रूम की सफाई की, झाड़ू वगैरह लगाया, जहाँ जहाँ सफाई कर रही हूँ वहीं फ्रेंड्स लाइट जला रही हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं उठ गई हूँ, मेरे हस्बैंड उठ गए हैं, तो वो भी फ्रेश वगैरह हो रहे हैं, तब तक मैं सफाई कर लूँगी। कहते हैं किसी को कोई बाहर जाना हो तो उसके बाद झाड़ू नहीं लगाते। इनको 5:30 बजे लखनऊ निकलना था, तो इसलिए फ्रेंड्स मैं आज 4 बजे उठी हूँ, क्योंकि इनको भी नाश्ता देना था। जब तक ये फ्रेंड्स नहा धो के तैयार होंगे तब तक मैंने झाड़ू वगैरह लगा लेंगे। इस तरीके से मैंने अपनी झाड़ू घर की सफाई की, कि घर की सफाई बहुत ज़रूरी होती है और घर को साफ़ सफाई ज़रूर खुद से करनी चाहिए। इससे हमारे घर में इससे घर में सुख शांति बनी रहती है, धन की वृद्धि होती है।
तो इस तरीके से मैं खुद सारे काम अपने आप ही करती हूँ फ्रेंड्स। तो जो भी काम होता है मॉर्निंग में होता है, बाकी बाद में फ्री रहती हूँ। तो इस तरीके से मैंने घर की डस्ट वगैरह क्लीन की, सारा घर क्लीन किया अच्छे से। तो झाड़ू वगैरह हो गई है। अब थोड़ा इधर मैं इस रूम की सफाई करूँगी, क्योंकि घर में सारा सफाई झाड़ू वाड़ू लगा दूँगी। तो इस तरीके से घर को घर के सारे काम झाड़ू वगैरह हो गई। अब मैं किचन में आ गई, मैं बनाऊंगी आलू की सब्ज़ी। तो मैंने आलू बॉईल करके पहले ही रख दी थी, छील के इनको मैंने छौंक दिया है। सब्ज़ी आलू की, बच्चों को सब्ज़ी आलू की बहुत पसंद होती है, बच्चे बहुत मन से आलू की सब्ज़ी खाते हैं। तो मैंने उनके लिए सूखे आलू की सब्ज़ी बनाई है, साथ में बनाऊँगी पराठा। क्योंकि बच्चे सो रहे हैं तो मैं धीरे धीरे सारा अपना काम निपटा दे रही हूँ। इस तरीके से आलू की सब्ज़ी भी बन गई फ्रेंड्स। और जो मैंने बर्तन धुल के रखे थे रात को, तो वो सेट कर दूंगी, क्योंकि बर्तन पल्ले में रखे हुए थे, तो मैंने इनको भी सेट कर दिया है। अब लगाएंगे ताज़ा आटा, क्योंकि मैं रात के आटे के बच्चों को टिफ़िन में नहीं देती हूँ, तो मैं सुबह ही ताज़ा आटा लगाती हूँ। कुछ लोग फ्रेंड्स फ्रिज में रख देते हैं, सुबह उसका पराठा बना देते हैं, पर ऐसा मैं नहीं करती हूँ। मैं जब भी बच्चों को देती हूँ फ्रेश ताज़ा खाना ही आटे का देती हूँ बना के। तो आटे के मैं आज पराठा बनाऊँगी। ये गेहूँ का आटा सादा आटा है। आटे को अच्छे से गूँथने तक, सॉफ्ट होने तक इसको गूँथेंगे अच्छे से। आटा भी हमारा लग के तैयार हो गया है। आलू की सब्ज़ी भी बन गई। अभी पराठा भी नहीं बनाऊंगी, आटे को मैं ढक के रख दे रही हूँ, थोड़ी देर में सेकूंगी। तब तक लगाएंगे हमें पोछा, क्योंकि पोछा भी बहुत ज़रूरी है। अभी बच्चे सो रहे हैं तो आराम से पोछा लग जाएगा। तो मैंने इस तरीके से पूरे घर में पोछा लगा दिया है। घर की सारी सफाई हो गई, झाड़ू पोछा हो गया है। बच्चों के लिए तैयारी, लंच की मैंने तैयारी भी कर दी है। देखिए हस्बैंड भी तैयार हो गए, नाश्ता कर चुके हैं, चाय पी है, सिर्फ चाय बिस्किट, और इतने सुबह में कुछ भी नहीं खाते हैं। अब वो जा रहे हैं लखनऊ के लिए, क्योंकि उनकी 5:30 पे उनको यहाँ से निकलना है। तो मैं भी दिखाती हूँ फ्रेंड्स बाहर जाके कितना अंधेरा कोहरा हो रहा है। तो इसीलिए मैं आज सुबह जल्दी उठी थी, क्योंकि इनको टाइम से निकलना था, तो मुझे लंच वगैरह बना के तैयार करना था। तो मैं फिर उठ गई, तो मैंने सोचा सारे घर के काम ही निपटा ले रही हूँ, टाइम से काम भी हो जाएंगे, मैं भी फ्री हो जाऊँगी। क्योंकि दोबारा एक बार उठने के बाद फ्रेंड नींद नहीं आती है। इनकी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, तो जो गली में हमारी बहुत पतली है, तो गाड़ी अंदर नहीं आती है। तो इस तरीके से ये बाहर जा रहे हैं। देखिए अभी कितना अंधेरा हो रहा है। बस मंदिर है गली के सामने, जो मैं अक्सर पूजा करती हूँ, वीडियो डालती हूँ, यही मंदिर है। अभी सब देखो यहाँ पे रेंट पे हमारे यहाँ लोग रहते हैं, तो वो भी सब सो रहे हैं, सबके गेट बंद है। वापस मैं घर पे आ गई हूँ, कि मैं ऊपर रहती हूँ। अब गली से मैंने झाँक के देखा, जब तक मैं ऊपर आई तब तक गाड़ी चली गई थी फ्रेंड्स। ये निकल गए हैं लखनऊ के लिए। अब मैं घर के दिखा करती हूँ बाकी अपने काम। फिर ये कपड़े थे थोड़े धुलने के लिए, तो मैंने भी मशीन तो नहीं लगाई, कि सब बच्चे सो रहे थे, डिस्टर्ब होता, तो मुझे कुछ भिगो के हैंड वॉश से कपड़े धुलने थे। हैंड से, मशीन से नहीं धुलती हूँ इनके ऑफिस के कपड़े। तो मैंने तब तक वो कपड़े भिगो दिए हैं। जब तक भी भीगेंगे फिर उसके बाद में इनको धुलूँगी।
चलिए फ्रेंड्स, अब मिलाती हूँ अपने बच्चों से। ये मेरे बच्चों का रूम है, बच्चे सो रहे हैं अभी दोनों। टाइम हुआ है 6, तो मैंने भी बच्चों को सोने दिया थोड़ी देर और। 7 बजे बच्चे उठाएंगे क्योंकि इस बहन आएगी 8 साढ़े 8 पे आएगी, तो मैं इनको 7 बजे उठाऊंगी। तब तक अभी सोने देती हूँ। और इस तरीके से दोनों भी सो रहे हैं। इनको चलिए सोने देती हूँ, लाइट कर देती हूँ मैं ऑफ़। तब तक बाकी बचे हुए काम है फ्रेंड, वो भी देख लेती हूँ। अब बज गए हैं 7, तो मैं दोबारा आ गई हूँ रूम में। अब मैंने बच्चों को उठा दिया है कि बच्चों उठो, टाइम हो रहा है। दोनों खैर उठ जाते हैं 1-2 बाज में। अब बच्चे दोनों उठ गए हैं, बेटा भी उठ गया है। बेटे का नाम है हमारे शिवांश, बेटी है ईशिका। तो दोनों को स्कूल जाते हैं, अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं। टाइमिंग दोनों की इस समय 8:30 की है। तो दोनों उठ के बैठ गए हैं। जब तक बच्चे फ्रेश होंगे, ब्रश वगैरह करेंगे, तब तक मैंने उनके लंच के में पैक करने के लिए पराठा बना रही हूँ। मैं जल्दी से पराठा बना के तैयार कर दूँगी। उनका लंच तैयार हो गया। इस तरीके से पराठा आलू की सब्ज़ी लंच में मैं टिप दूँगी। दोनों के लिए मैंने टिफ़िन पैक कर दिया है, उनके बैगों में डाल दूँगी। अब बच्चे अभी तैयार किचन में आ गई हूँ वापस। बच्चों ब्रश करके आ रहे हैं, तैयार हो गए हैं ब्रश करके। अब मैं इनको दे दूँगी गरम दूध। दूध में मैं थोड़ा सा हल्दी मिला के देती हूँ और थोड़ा सा बॉर्नवीटा। इससे बच्चों को टेस्ट भी अच्छा लगता है। वैसे हल्दी का नहीं पीते हैं, तो साथ में बॉर्नवीटा मिला के देती हूँ तो पी लेते हैं। अभी सुबह इतना कुछ खाना नहीं चाहते हैं, तो सब सिर्फ दूध पी के ही स्कूल जाते हैं। दोनों बच्चों को मैंने दूध दिया। जब तक बच्चे दूध फिनिश करेंगे, तब तक मैं बच्चों के रूम भी क्लीन कर दूँगी, क्योंकि बच्चे छोटे भी बिस्तर ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो मैंने उनके ब्लैंकेट वगैरह का तय किया, उनका रूम क्लीन किया इस तरीके से। बच्चे नहा धो के तैयार हो गए हैं। बेटा ने कपड़े पहन लिए हैं, सिर्फ उसको ब्लेजर पहनाना है। बच्चे ब्लेजर पहन के तैयार हो गए। जब तक बेटी तैयार हो रही, तब तक मैं मशीन लगा दे रही हूँ कि अब टाइम हो गया है, सारे उठ गए हैं। तो जो मशीन वाले कपड़े हैं वो मशीन से मैं धुलूँगी।
बेटी भी नहा धो के तैयार हो गई है, कपड़े वगैरह पहन लिए। अब मैं उसकी बनाऊंगी चोटियाँ कि उसके स्कूल में 2 चोटी चलती हैं, वो उसको नहीं बनानी आती हैं। मैंने इसकी 2 चोटी बना के वो भी तैयार हो गई है। अब जा रहे हैं दोनों बच्चे स्कूल और इनके पापा हैं नहीं, बहन आती है बाहर तक, तो आज मैं छोड़ने जा रही हूँ बच्चों को। इस तरीके से दोनों बच्चे तैयार हो गए हैं। ये रहा हमारा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने बेटी का बैग ले लिया है, बहुत भारी हो रहा है। बेटे का बैग मेरी बेटी ने पकड़ दिया। इस तरीके से हम तीनों जा रहे हैं बाहर, क्योंकि बहन आती है गली के बाहर। फ्रेंड बेटी की बहन आ गई है, टाइम हो गया था। बेटी बहन में बैठ गई है। ये दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं, तो दोनों अलग बहन से जाते हैं। बेटी की जाते ही तुरंत जस्ट बेटे की बहन आ गई है। बेटी बैठ गई है। थोड़े चिप्स बहुत पसंद है, तो उन्होंने अपना जो भी लिया बैग में रख लिया कि लंच टाइम में मम्मा खाएंगे हम। तो ये हो गई बाय बाय बेटी से। बेटी गई स्कूल। अब बेटी आएगी 3:30 तक, क्योंकि 3 बजे छुट्टी होती है, आधा घंटे आने में लगता है। ये बेटे की बहन है, ये बेटा भी स्कूल जा रहा है। दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं। अब मैं वापस घर आ गई हूँ फ्रेंड्स। अब आपके मैं बस थोड़े से मेरे कपड़े वगैरह थे वो मैं क्लीन करूँगी, धुलूँगी सारे। ये मेरे हाथ में रिन का आला है। इससे क्या होता है ना कि फ्रेंड्स, वाइट कपड़े ऑफिस के होते हैं, बच्चों के स्कूल के कपड़े होते हैं, तो कुछ दाग वगैरह पड़ जाते हैं खाने के या पेन वगैरह के। तो आप इसे वाइट कपड़े में आला में भिगो देंगे तो बिल्कुल दाग धब्बे क्लीन हो जाते हैं। बस फ्रेंड इतना ध्यान रखें कि जब भी आला का यूज करें तो वाइट कपड़ों पर ही करें। कलर वाइट कपड़ों का कलर ख़राब हो जाता है। तो ये वाइट शर्ट थी, इसमें थोड़े से सब्जी का दाग पड़ गया था, तो इसको मैंने 15 मिनट के लिए आला में भिगो दिया। दाग बिल्कुल क्लीन हो जाता है इससे। और जब तक हमारे कपड़े मैंने क्लीन भिगो दिए हैं, तब तक मैं नहाने जा रही हूँ। नहा धो के तैयार हो जाऊँगी। लीजिए फ्रेंड्स, मैं नहा के तैयार हो गई हूँ। मैंने पहना सूट, क्योंकि मैं अब करूँगी अपने घर की पूजा। नहा धो के तैयार हो गई हूँ। इधर मेरे कपड़े भी मशीन चल रही है। अब इसके बाद मैं आ गई हूँ मंदिर में। ये हमारे भगवान जी रखे हुए हैं सारे। भगवान मंदिर साफ मैंने कर दिया था। इस तरीके से मैंने की आज की पूजा। हे अमृतेश्वर, हे काल भैरव, हे तारकेश्वर, हे नंदकेश्वर, बसे हो कण कण में तुम जटाधर, बसे हो कण कण में तुम जटाधर, अनुज सतंदर को दे दो दर्शन, सब कृपालु हो भूत भावन, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। कष्ट भी हटेंगे, दुख भी मिटेंगे, मेरे शिव सब करेंगे। मुझको धड़कनों में तुम छुपा के रखना। तेरे मन हो गई है। उसके बाद मैंने आरती की। पूजा करने के बाद आरती ज़रूर करना चाहिए। अब टाइम हो रहा था 9, तो पूजा वूजा वगैरह हो गई। इस तरीके से मैंने आरती करके पूजा घर की कर दी है। घर का मंदिर में पूजा हो गई है। अब मैं जाऊंगी जो गली के बाहर मंदिर है, मैं वहाँ जाऊंगी पूजा करने। और आज फ्रेंड्स मैं आपको गली के जो मंदिर में जाती हूँ वहाँ के भगवान जी के दर्शन ज़रूर कराएंगे। तो इस तरीके से घर पे पूजा संपन्न होने के बाद मैं पहुँच गई हूँ मंदिर में। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और इस तरीके से मैंने अपने भोले बाबा का पहले अभिषेक किया। दूध, दही, शहद, चीनी और घी मिला के पंच स्नान कराया भगवान जी को। फिर मैंने इस जल से इस तरीके से भोले बाबा की
तेरे मंदिर में जाना मेरा काम है। अभिषेक करने के बाद मैंने जल से स्नान कराया, जल चढ़ाया। भोले बाबा को कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। तो कुछ नहीं है तो मेरे भोले बाबा को एक लोटा जल में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने जल चढ़ाया, फिर रोली पीले चंदन से टीका किया, क्योंकि भोले बाबा को चंदन का टीका लगाया जाता है, माता रानी को रोली से टीका करते हैं। तो इस तरीके से मैंने उनको चंदन का और रोली का टीका लगाया। सबसे पहले गणेश भगवान जी को, फिर कार्तिक को, माता फिर अशोक सुंदरी को और माता पार्वती को। फिर इनका त्रिकुंड बनाया। त्रिकुंड हमेशा पीले चंदन से ही बनाना चाहिए। और साथ में बेलपत्री वगैरह सब पूजा करके आरती करके मैं घर आ गई हूँ। घर पर आते ही दूध वाले भैया आ गए थे कि 9 साढ़े 9 के बीच में दूध वाले भैया आ जाते हैं। तो मैंने दूध लिया, उसको भी बॉयल होने रख दिया और उसके बाद मैं बनाऊंगी भगवान जी का भोग। तो भोग में मैंने आज तलूँगी मैं मूंगफली के दाने। एक तरफ मैंने भगवान जी के लिए दूध गर्म होने रख दिया है, दूध में ही पत्ती लगाऊंगी, चाय बनाई है दूध वाली, और एक तरफ मैं मूंगफली के दाने तलूँगी। फ्रेंड्स, भगवान जी को भी भोग लगा दिया है। अब मैं करूँगी नाश्ता। टाइम हो रहा है 10। मैं रूम में आ गई हूँ। अब मैंने अपना ब्लैंकेट ओढ़ लिया, नाश्ता भी लाई हूँ, चाय भी लाई हूँ, टीवी ऑन कर ली, थोड़ी देर टीवी देखूँगी, टीवी देखते देखते नाश्ता करूँगी। तो ये था फ्रेंड्स मेरा मॉर्निंग का रूटीन। इसमें आपको जो भी अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। अब ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नई ब्लॉग के साथ, तब तक